सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स पे। और हमारा जो BHU M.Com एंट्रेंस का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे 2011 से 2019 तक में, आज हम लोग 2014 का पेपर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 1 to 75 क्वेश्चन तक करेंगे और नेक्स्ट पार्ट आपका जो 75 to 150 क्वेश्चन तक रहेगा वो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रंट पेज ऑफ द आपका पेपर रहता है। इसमें आप सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे रहते हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, जिसके थ्रू कि आपका सब सारे वर्क हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये पूरी चीज़ें कि क्या क्या लिखेंगे, रोल नंबर वगैरह लिखना है, कैसा आपका क्या माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपकी लिखी रहती हैं। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 2014 पेपर का है वो क्या है, अ सोल ट्रेड प्रोप्राइटर डिसाइड टू यूज द सेम बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल अफेयर्स एज फॉर हिज बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज वायोलेटेड। अच्छा, तो ये कौन सा आपका जो वायोलेटेड होता है, कौन सा प्रिंसिपल, तो वो होता है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the accounting concept that requires the practice of crediting closing stock to the trading account। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग ये होती है, मतलब क्रेडिट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक को, तो वो होता है आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कि क्या होता है इसमें रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस माना जाता है। ठीक है, अगर आप हमारा पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। हम आई बटन पे भी इसको दे देंगे और उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मिल जाएंगे। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जो पिछला है हमारा जो वीडियो 2011 से का 12 का और 13 का, वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके आई बटन में मिल जाएगा। आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बेनिफिट देगा इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। जब प्राइमरी क्वालिटीज क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, जो कि हमारे निर्णय लेने में वो मदद करता है, तो वो है आपका कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। हम कंपेयर कर सकते हैं और चीज़ों को आगे कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ में हमको पता चलता है। ठीक है, बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज क्लासिफाइड एज, आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक है, फिर बोला क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो किसको बेनिफिट देता है, तो वो आपका देता है करेंट पीरियड से रिलेटेड वो होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हम तो पूरा का पूरा कोशिश किए हैं कि हमारा आपको पूरा हमारी तरफ से पूरा आपको सही आंसर मिले, मगर तब भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन के जो सही आंसर है जो कि आप बताएंगे उसको भी थोड़ा सा हम लोग भी डिस्कस कर समझ करके हम के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कुछ गलती हुई तो इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना हो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज। अच्छा, कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि इंकर्ड होने से रिड्यूस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो कौन सा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके लगने से और चीज़ें और अच्छी होती हैं। आपकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। फिर क्या बोला, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ, प्रीमियम रिसीव्ड हो रहेगा इशू ऑफ शेयर पे, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट। ओके, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी एडॉप्टेड इन केस ऑफ लाइव स्टॉक इज। लाइव स्टॉक के केस में कौन सा आपका मेथड यूज किया जाता है, तो आपका मेथड यूज किया जाता है जो इसमें दिया हुआ है, रिटायरमेंट मेथड, डेप्रेशन मेथड, अप्रेजल मेथड और इन्वेंट्री मेथड। इनमें से कोई भी यूज नहीं किया जाता। तो यूज क्या किया जाता है, तो यूज आपका किया जाता है रिवैल्यूएशन मेथड। कौन सा, रिवैल्यूएशन मेथड, यानी कि पुनर्मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो हम इतना जो मेथड है आप BHU क्या सही नहीं देगा, तो BHU के अकॉर्डिंग आपका देखिए अप्रेजल मेथड है, बट ये सही नहीं है। आपका है क्या, आपका रिवैल्यूएशन मेथड है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। अगर आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर BHU का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन मेथड, मगर इसका आप याद कीजिए, क्योंकि लाइव स्टॉक के लिए आप सर्च भी मार सकते हैं, अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि लाइव स्टॉक के लिए क्या होता है, रिवैल्यूएशन मेथड यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, फिर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, कौन सी एंट्री को हम लोग जनरल प्रॉपर में नहीं लिखते हैं, तो क्रेडिट सेल्स को नहीं लिखते हैं और सारी एंट्री लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग और रेस्टमेंट एंट्री लिखते हैं, मगर क्रेडिट सेल्स को हम लोग सेल्स बुक में लिखते हैं। फिर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सा ऐसा है इसमें जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपका है ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स, ये आपका क्या है, सही है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एन इन accrued expenses can best be described as an amount, किसमें, तो ध्यान दीजिए आपका इसमें क्या हो जाएगा, नॉट पेड एंड करेंटली मैच विथ रेवेन्यू, क्लियर है। फिर क्या है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एसेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स बट हैविंग नो वैल्यू आर नोन एज, अच्छा असेट्स बुक में जब उनकी कोई वैल्यू नहीं है तो कौन सा माना जाएगा, तो आपका माना जाएगा फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज व्हेन ओपनिंग स्टॉक 3500, क्लोजिंग स्टॉक 1500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सोल्ड है, रोल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, सोल्ड है आपका, ठीक, गुड सोल्ड क्या है 22,000, तो आपको कितना आ जाएगा, क्या चीज़, परचेज, तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में बताया होगा COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये दिया हुआ है, आप क्या कर लीजिए 3500 में से 1500 घटा दीजिए, जितना आएगा, कितना आएगा, 2000 आएगा, 2000 को इसमें से घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 20,000, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नॉट हैव जीरो बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन पोर्टेड, तो क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, और इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड और रेंट रिसीव्ड, ये आपके तुरंत से रिलेटेड है, मगर ये इंटरेस्ट पेबल आपका है जीरो बैलेंस होगा, वो आपका बाद में दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए AB आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, दे एडमिट C एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 होगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, हम दूसरे पेपर से देखा था तो इसमें 3:3:2 था, ठीक है। इफ C पेबल 7,000 टू द वर्ड्स गुडविल, ठीक है, ए विल गेट, तो उसमें से ए की हिस्सा कितना होगा, तो आप इसमें आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो, तभी आप इसमें निकाल सकते हैं, तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो आप निकालेंगे तो आपका आएगा 11:13, कितना आएगा 11:13, आप इसको निकाल लीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 11:13 आपका सैक्रिफाइजिंग रेशियो आएगा इसका, ओल्ड माइनस न्यू करिएगा आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसे 4/7 इसमें करेंगे और माइनस 3 जैसे 3 3 6 2 8 होता है, 3/8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, उसके बाद 3/7 करेंगे और उसके बाद 3/8 करेंगे तो आपका आएगा 3, ठीक है, तो 11:13 के रेशियो में आप इसको बांट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 7,000 इंटू 11/14 हो जाएगा, तो 14 5 जा 70 यानी 500 और 5 11 जा कितना हो जाता है 5500, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, एक मिनट, हाँ, अगर फुल वैल्यू इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट इज बी रिटन ऑफ, देन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड इन, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, एडजस्टिंग फॉर ड्राइंग 2000 एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट 1000, ठीक है, ड्राइंग कितना है आपका 2000, प्रॉफिट आपका 1000 इज ₹10,000, ठीक है। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू हिम एट 5% पर इनम ऑन द ओपनिंग बैलेंस इज, अच्छा, तो ओपनिंग बैलेंस में ये बातें करने को कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही ये बातें आ जाती हैं तो ओपनिंग जितना भी आपका रहता है ना कैपिटल, उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या कीजिए 10,000 में 2,000 जोड़ दीजिए और 1,000 घटा दीजिए, तो 2,000 जोड़ेंगे तो 12,000 हो जाएगा, 12,000 में से अगर आप 1,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है, 11,000 के 5% आपका कितना आ जाएगा 550 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही आपको क्या मिलता है, वो चीज़ें मिलती हैं, यानी कि आपको इंटरेस्ट
मिलता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज टू बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ, अच्छा किसके बेनिफिट के लिए होता है, ये बेनिफिट के लिए होता है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स के लिए होता है, ठीक है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट हम इसलिए बना दें ताकि दोनों लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ क्या है कैसे है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी of a partner any balance in reserve fund account is distributed to all partners, जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स किस उसमें होगा, तो वो कैसे होगा आपका इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपका, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपियरिंग एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर टू, जब बैड डेट्स है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो कहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन है आपका, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज अ चार्टेड कंपनी, चार्टेड कंपनी कौन है, तो वो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर, कौन सा इसमें से सही नहीं है, किसमें स्वेट इक्विटी शेयर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्वेद समता अंश के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो आपका सही है, इट इज ऑलवेज प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। और सारी ये इसके 3 ऑप्शन सही हैं, यही आपका क्या है, आपका सही नहीं है ये ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या बोला 23, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर, किस लिए यूज नहीं करते हैं, तो आपका हैंडलिंग एक्सपेंसेस ऑन शेयर अलॉटमेंट, इसके लिए नहीं करते हैं, और सबके लिए हम लोग करते हैं, बोनस इशू करते हैं, राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, बायबैक ऑफ शेयर के लिए करते हैं, बट हैंडलिंग एक्सपेंसेस ऑन शेयर अलॉटमेंट के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने लोगों के संग आप शेयर करेंगे और जितने लोग हमको अच्छे से इस चीज़ों को देखेंगे और कमेंट करेंगे तो हम उतना ही और अच्छे तरीके से आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। और पूरी की पूरी देखा जाए तो अकाउंट बैंकिंग और बीओ से संबंधित हम लोगों ने जो वो ऑप्टिकल क्वेश्चन का सीरीज बनाया है उसको भी आप जाके ज़रूर देखें, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा आपको पूरे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस, ठीक है, कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो आपका रिलेटेड कौन सा नहीं है, जनरल रिजर्व, ठीक है, ये आपके रिवेन्यू से रिलेटेड होता है, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रॉफिट, डेवलपमेंट रिबेट्स, ये सारी चीज़ें आपके किससे रिलेटेड हैं, आपके उससे हैं, मगर ये आपके कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस से रिलेटेड नहीं है, कौन सा, जनरल रिजर्व। फिर बोल रहा है क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी विच वन इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ट्रांसफरेबिलिटी के केस में देखा जाए तो कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा है, बियरर डिबेंचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आर रिस्पेक्टिवली, होता क्या है, तो वो आपका होता है क्या, बोथ आर कैपिटल लॉस, दोनों का दोनों क्या है, आपका कैपिटल लॉस माना जाता है, ठीक है। आइए, पेमेंट ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कौन सा होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फोर्थ ऑप्शन आपका इसका सही होता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज, ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। बोला है इन वॉट सर्कमस्टांसेस द एबव एंट्री में बी पास, तो किस केस में इस एंट्री को पास किया जाता है, तो आपका बताया, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन क्या है इसमें जो है, उसमें आपका सही ऑप्शन आपका कौन सा है, रिडम्पशन ऑफ बाय कन्वर्जन, ठीक है, यानी क्या किया जा रहा है, डिबेंचर के को आपको शेयर में कन्वर्ट करने की वो एंट्री बताई जा रही है, कौन सी एंट्री बताई जा रही है, वो देखिए ये वाली एंट्री बताई जा रही है, ठीक है, कि डिबेंचर को हम लोग डेबिट कर दे रहे हैं, डिस्काउंट को डेबिट कर रहे हैं, उसके बाद टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन द स्पेसिफिक डेट, कौन सा है, तो है आपका प्रोवाइडिंग सिंकिंग फंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेबी द राइट इशू शुड बी केप्ट ओपन फॉर मोर देन, ठीक है, तो मोर देन कितने दिन के लिए है, आपके 60 है, ठीक है, मिनिमम अगर पूछेगा तो 30 बोलेंगे, मगर मोर देन पूछेगा तो बोलेंगे आपका क्या 60, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है, इशू ऑफ रिड्यूस ईपीएस बट डज नॉट अफेक्ट द शेयर कैपिटल। देखिए डैश की जगह पे आपका क्या भराया जाएगा, डैश की जगह पे आपका भरा जाएगा बोनस शेयर। ठीक है, अगर बोनस इशू करते हैं तो ईपीएस रिड्यूस हो जाती है और डजेंट अफेक्ट शेयर, मगर शेयर कैपिटल आपका अफेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स हैज़ नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा आपके फॉर्मेट नहीं दिया गया है 1956 के अकॉर्डिंग, तो कौन सा नहीं दिया गया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट सबका दिया गया है, मगर प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं दिया गया है। देखिए द जनरल इंटेंशन बिहाइंड कीपिंग सीक्रेट रिजर्व इज, अच्छा सीक्रेट रिजर्व के को क्रिएट करने के लिए हमारा क्या सामान है, जो हमारा जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका थर्ड, शोइंग रोज पोजीशन देन एक्चुअल। आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला 34 क्या, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 वेयर द डिविडेंड प्रपोज एक्सीड 12.5% बट डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। ठीक है, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व शैल नॉट बी लेस देन, कितना होगा आपके, तो आपका होगा 5%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इन द इवेंट ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट थ्रू एन एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज, तो क्या हम लोग ट्रीट करते हैं उसको, इसको ट्रीट करते हैं हम लोग क्या, एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर क्या बोला है, सरप्लस इज इक्वल टू, सरप्लस किसके बराबर होता है, तो ये देखिए रॉयल्टी का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग द बुक्स रॉयल्टी अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू, किस में होता है आपका, तो वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मतलब रॉयल्टी अकाउंट को जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। यही एक ऐसा अकाउंट है जो जिस साल जन्म लेता है उसी साल मर जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑन द साइजर of the goods by the higher vendor, the balance in the assessed account is transferred by the higher buyer to, किसमें अगर इसको करते हैं तो वो करते हैं आपके हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। सीजन मतलब क्या, वापस जो गुड्स को लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफर किया जाता है तो किसमें किया जाता है, हायर वेंडर में किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बैलेंस इज इन इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर इज शोन ऑन द, आपका होगा कौन सा, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम। देखिए पिछले भी पेपर में आया था और इस पेपर में भी क्या आया है, क्या चीज़, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए क्योंकि ब्रांच जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, मगर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम के अंतर्गत अगर आप आ जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर ऑफ अ ब्रांच इज नॉट गिवन। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, इट विल बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग, तो कैसे इसको हम लोग फाउंड करते हैं, तो कौन सा आपका होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, डेटर अकाउंट रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लोजिंग ओपनिंग दिया ही हुआ है तो इसका बैलेंस अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, क्या, इन विच सिटी एमंगेज द फॉलोइंग प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 डज नॉट अप्लाई, तो किसमें ये अप्लाई नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए दिल्ली में नहीं होता है। ठीक है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, ये जो कि अब मद्रास जो है चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मुंबई तो है ही। ठीक है, तो ये तीनों में होता है, बट किस में नहीं होता है, तो आपके दिल्ली में नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या बोला, लिस्ट जी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज रिलेटेड टू, ये देखिए इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सेकंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है लिस्ट जी के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, डिमांड डिपॉजिट आर शोन बाय द बैंक इन द, डिमांड डिपॉजिट है, ये देखिए बैंक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जो है शेड्यूल 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका क्या है, द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी शुड नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा आपका हाफ ऑफ द
अमाउंट्स यानी कि 50%, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड हैज करेंट रेशियो 1.5:1 एंड नेट करेंट असेट्स ऑफ 6 लाख, कैलकुलेट द करेंट असेट्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेंट असेट्स आपका कितना आ जाएगा, 18 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डेप्ट ऑफ टोटल असेट ऑफ अ कंपनी इज 0.2, ठीक है। द डेप्ट ऑफ टू इक्विटी रेशियो वुड बी, बोला है कि अगर आपका जो रेशियो ऑफ द डेप्ट टू टोटल असेट आपका कितना दिया 0.2, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.25 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, एक्सिस लिमिटेड हैड अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2.8 वेयर as the industry average is 2, it means that the company has what, तो कंपनी आपके पास क्या है, हायर फिनेंशियल रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन क्या है, ABC लिमिटेड हैज अर्न 8% रिटर्न ऑन टोटल असेट्स ऑफ ₹40 लाख एंड हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड आउट द सेल्स ऑफ द फर्म। तो अगर आप सेल्स ऑफ द फर्म अगर आप फाइंड करेंगे कैलकुलेट करके तो आपका आएगा 32 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, बेचू जो हमको क्वेश्चन आंसर बताया वो हम आपको इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे आप लोग उसको अच्छी तरह से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अ कंपनी हैज कैश सेल्स 80,000, क्रेडिट सेल 2,20,000, ओपनिंग स्टॉक 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, मोर देन ओपनिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 25%, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जब आप इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7.5%, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिगोरियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, अच्छा जो लिस्ट ऑफ लिक्विडिटी है उसका रिगोरियस जो है वो क्या हो सकता है, तो वो आपका हो जाएगा क्या चीज़, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, एकदम पता कर लेते हैं कि आपका कितना लिक्विड वो है, क्लियर है। फिर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट लाइबिलिटी, कौन सा इसमें से कौन नॉन करेंट लाइबिलिटी है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी आपका कौन सा है, मॉर्गेज लोन, और सारी चीज़ें क्या हैं आपकी करेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्रोपराइटर ट्रांसफर हिज प्राइवेट बिल्डिंग टू द बिजनेस शेयर इज, अगर प्रोपराइटर जो है अपने प्राइवेट बिल्डिंग को अगर ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस में तो वो क्या कहलाता है आपका, तो वो कराएगा नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि कोई भी पैसा आया और गया है ही नहीं। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कैश, अच्छा इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, इसमें से आपका है इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और सारे चारों ऑप्शन हैं मगर ये आपका क्या है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक इज, ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका है एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज फेवरेबल इंडिकेशन इफ इट इज लो, अच्छा कौन सा ऐसा है रेशियो जो कि लो होने पे आपको फेवरेबल बताता है, तो वो आपका है चौथा ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द वर्ड टीमिंग एंड लीडिंग आर यूज्ड, टीमिंग एंड लीडिंग किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉड ऑफ कैश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एन ऑडिट प्रोग्राम विल बी यूजफुल इफ इट इज, क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, इलास्टिक, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वॉचिंग आइटम इज नॉट ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज, अच्छा ठीक है, जो रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक में जो वॉचिंग आइटम है जो कि नहीं जाता है तो वो कौन सा नहीं जाता है आपका, वो जाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वैलिडिटी ऑफ पेमेंट मीन्स, अच्छा वैलिडिटी ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है आपका पेमेंट एज पर रूल्स होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर्स एंड असेसमेंट ईयर मे बी द सेम इन केस ऑफ, अच्छा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाता है तो किस में हो जाता है आपका, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब कि बिजनेस अगर बीच में ही अगर आपका बंद हो रहा है उसी साल में तो क्या होता है उस साल का उस समय आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज ए नॉन रेसिडेंट एंड रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम अ बिजनेस इन नाइजीरिया, 40% ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया, अच्छा उन्होंने 1.5 लाख रुपया नाइजीरिया में कमाया मगर 40% क्या है इंडिया में लेकर के आया, द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स इन इंडिया, तो इंडिया में कितना हो जाएगा, तो जो इंडिया में लेकर के आए उसी का होगा, तो 1,50,000 का 40% कितना हो जाएगा, 60,000 आपका हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा आपका इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है,
Mr. A took a loan of rupees 4 lakh at the interest of 10% per annum for the purpose of repairs relating to a house which he used for own residential purpose. ठीक है, the reduction allowable to him under section 24 subsection 3 for the assessment year 2013-14 13-14 के अकॉर्डिंग कितना है आपका, तो आपका है क्या चीज, थर्ड ऑप्शन 30,000 है। ठीक है, सेल्फ के लिए अगर आप लोग करते हैं तब। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स इन टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो कौन सा है आपका, थर्ड जो है आपका कंपनसेशन रिसीव्ड इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड आपका चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, टी लिमिटेड पेड 1 लाख इज ISL कोलकाता फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस दैट अलाउएबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इज, क्या है आपका, तो है आपका कितना, इसके अकॉर्डिंग है 1,25,000। ठीक है, 2013 के अकॉर्डिंग हमने बताया है। अगर आपको थोड़ा सा और देखना है तो इसका जाके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर हमको सेंड कीजिए कि क्या होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इन विच केस इज द कैपिटल गेन टैक्सेबल इन विच केस द कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब क्या है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल असेट्स, और थर्ड आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट्स। ठीक है, आपका सेकंड जो है ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज नॉट एन एग्जम्प्टेड ट्रांजेक्शन, कौन सा है, ध्यान दीजिए। देखिए पहला दूसरा इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका थर्ड वाला, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 100% बोनस शेयर वर अलॉटेड ऑन 7/8/17/8। ठीक है, मतलब कि 7/8/1978 को हमने क्या किया, 100 बोनस शेयर इशू किया। ठीक है, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 7/8/1978 को कितना था, 30 रुपया पर शेयर था, मगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 1981 को कितना हो गया, 62 रुपया पर शेयर हो जाएगा। तो बोल रहा है ऑल द बोनस शेयर वर सोल्ड ड्यूरिंग 12/13, तो 12/13 में बेचा जा रहा था, तो द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द सच शेयर कितना हो जाएगा, तो आपका ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, 62 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम मानेंगे, क्योंकि उस समय से क्या हो गया, हमारा ये कैपिटल गेंस के अकॉर्डिंग आ गया, तो आपका पूरा कितना हो जाएगा, 6200 आपका पूरा का पूरा वैल्यू माना जाएगा, क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ध्यान दीजिएगा, विच वैल्यू हायर होता है, लेस होता है, तो लेस होता है, मगर ये कब गया था 78 में, मगर अभी 81 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है, 62, तो हम इसी को लेंगे इस वक्त, क्योंकि 78 में बहुत पिछला हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 20 मिनट्स। ठीक है, इन 8 आवर्स डे, अच्छा 8 घंटे के दिन में 20 मिनट क्या हो जा रहा है आपका स्टैंडर्ड टाइम है। अ वर्कर प्रोड्यूस 30 यूनिट्स इफ ही गेट्स अ टाइम रेट ऑफ ₹20, हिज अर्निंग अंडर द हेल्थ स्कीम इज, तो हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग इसका जो अर्निंग है वो कितना हो जाएगा, 180 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, द इफ द एक्चुअल आउटपुट इज लोअर देन द budgeted output, which one of the following cost is expected to be lower than in the budget, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, कौन सा ऐसा है जो कि फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा कौन सा, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट बेस फॉर असाइनिंग ओवरहेड इज प्रोडक्शन यूनिट व्हेन, कौन सा आपका, ओनली वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट आर कन्वेंशनली डीम्ड टू बी, फिक्स कॉस्ट जो है जैसे जो माना जाता है वो क्या माना जाता है आपका, कांस्टेंट इन टोटल व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस, कांस्टेंट होता है चाहे वॉल्यूम उसका चेंज हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज वाइडली यूज इन इंटरनल रिपोर्टिंग, तो कौन सा आपका जो वाइडली यूज होता है रिपोर्टिंग के लिए वो कौन सा कॉस्टिंग होता है, तो वो आपका होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
a company has sales of rupees 2 lakh with variable expenses of 1,50,000. What should be the increase in roles in order to achieve an operating income of 10% on the sales? अच्छा, बहुत अच्छा बात है। तो क्या आपका निकालेंगे, तो आप निकालेंगे तो कितना, 2 लाख रुपीज़। ओके, उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। और आप, ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अब हम आपको जल्द ही आपको देंगे। इसके लिए आप क्या करें, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।